तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ क्वेश्चन लेके। तो ये क्वेश्चन है 1 = 3 है, 2 = 3 है, 3 = 5, 4 = 4 है, 5 = 4 है। तो 6 = बताना है आपको। कम है, सॉरी कट कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर पहले आप कमेंट सेक्शन में देना, मैं बताऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हैं एंड इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन के बारे में पढ़ा था पहली एक्सरसाइज में। अब जो इसकी दूसरी एक्सरसाइज है दैट इज द लास्ट वन, ठीक है। 2 ही एक्सरसाइज है इसमें, फिर उसके बाद मिसलेनियस आती है। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या पढ़ना है बेटा? हमने पढ़ना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। देखो, आपने प्रीवियस क्लास में 11th में क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन प्लेन पढ़ा था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर था आपका, वहां पे इक्वेशन लाइन इन प्लेन आप निकाल रहे थे। थोड़ा सा उस कंसेप्ट को भी मैं रिकॉल कराऊंगा बिकॉज वहां से एक छोटा सा हिंट हमें मिलेगा कि कैसे हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अगर हमें 2 लाइंस गिवन है स्पेस में, हम उनके बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट फाइनली हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 2 लाइंस है तो उनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये 3 चीजें हमने पढ़नी है। तो वील स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। स्पेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस, तो अगर ये आपको निकालना है तो इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका है व्हेन अ पॉइंट, या फिर आप लिख सकते हो यूनिक इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी फाउंड। किसी भी लाइन की एक यूनिक इक्वेशन आप बना सकते हो कब? जब आपको क्या गिवन होगा? फर्स्ट, a point on line when we know a point on line and a vector parallel to it, या फिर when 2 points on line आर गिवन। आप किसी भी लाइन की इक्वेशन, किसी भी यूनिक लाइन की इक्वेशन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, आपको क्या गिवन हो? किसी लाइन पे एक पॉइंट गिवन हो, किसी भी लाइन पे एक पॉइंट आपको गिवन हो और इसी लाइन के पैरेलल आपको कोई एक वेक्टर गिवन हो। इट कैन बी एनी वेक्टर, बी वेक्टर मान लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो कैसे? अगर आपको क्या गिवन है, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर और इस लाइन पे एक पॉइंट अगर आपको गिवन है तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो और ये अपने आप में यूनिक लाइन है। ऐसी और कोई लाइन हो सकती है? बताओ भैया। इस पॉइंट से मिलियंस ऑफ लाइन, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, इस पॉइंट से कर सकती हैं, ठीक है। पर मैं एक चीज फिक्स कर रहा हूं कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो है उसके पैरेलल एक वेक्टर दे रहा है आपको। मान लो इससे पास एक और लाइन होती है ये वाली, तो क्या ये इसके पैरेलल होगी? नहीं। तो इसको यूनिक कौन बना रहा है इस लाइन को? एक तो ये पॉइंट और दूसरा ये। केवल अगर वो पॉइंट देता तो इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। बात समझ में आ रही? तो ऐसे आप किसी भी यूनिक लाइन की आप इक्वेशन निकाल सकते हो। दूसरा जो कंडीशन था, अगर तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है, ये नहीं गिवन है, हटाओ, 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट से तो यूनिकली एक ही लाइन तो पास करती है, उससे और कोई लाइन पास कर सकती है, तो उसकी भी इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हो। वो भी आपको यूनिक लाइन की इक्वेशन देगा, वो फिर किसी और लाइन की इक्वेशन नहीं होगी। थोड़ा सा आपको प्रीवियस 11th क्लास का एक टच देता है। आपने पढ़ा था कि एक लाइन की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, किसी लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है और आपको क्या गिवन है उसका, ये होता था आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये आपकी एक लाइन है, ये यहां पर इसका थीटा ये एंगल बना रही है। क्या बना रही है बेटा? यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। ये लाइन एल है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हो जाता था बताओ? स्लोप ऑफ लाइन एल, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? एम से। किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा? आपका एम से रिप्रेजेंट करते थे। फिर आपसे बोला जाता था कि यार इस लाइन की इक्वेशन बताओ। इस लाइन की क्या बताओ? इक्वेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे बताते थे? आपको कुछ कंडीशन बोलता था कि आपको क्या गिवन है, आपको एक लाइन गिवन है। क्या गिवन है? आपको एक लाइन गिवन है और उसका क्या गिवन है? आपको उसका स्लोप क्या गिवन है? पहली कंडीशन क्या थी? आपको क्या गिवन होता था? स्लोप पता होता था और एक पॉइंट पता होता था। फिर आपसे बोलता था इस लाइन की इक्वेशन निकालो, बिकॉज ऐसी एक यूनिक लाइन ही तो होगी जिसका तुम्हें पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो।
भाई इस पॉइंट से थीटा एंगल बनाने वाली एक ही लाइन तो पास करी, अगर मान लो ये लाइन जा रही है इस पॉइंट से, तो ये एंगल थीटा तो ना बनाएगी, कुछ और बनाएगी। बात समझ में आ रही है सर आपको? तो यूनिकनेस कौन बता रहा है इस लाइन की? ये स्लोप और पॉइंट, ये यूनिक लाइन है। इसकी इक्वेशन आप जब निकालते थे तो क्या करते थे आप? फिर क्या करते थे इसकी इक्वेशन निकालते समय? आप रैंडमली कोई एक पॉइंट लेते थे, आर्बिट्रेरली एक पॉइंट ले, आर्बिट्री मतलब अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट आप ले लेते इस लाइन में। कंसेप्ट समझना, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है जी, ठीक है। आप लाइन की इक्वेशन बना रहे हो, लाइन की इक्वेशन क्या कहना चाहती है आपसे? बताओ, लाइन की इक्वेशन क्या कहती है? ये सर्कल की इक्वेशन क्या कहती है? जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में एक वो सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है? ओरिजिन पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है? ओरिजिन पे। ये उसकी इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या देता है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल या किसी का भी इक्वेशन आपको क्या देता है? वो बताता है कि उस कर्व पे जितने भी आपके पॉइंट्स लाई करेंगे उनका पाथ बताता है कोई भी इक्वेशन, ठीक है। तो उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको क्या देगा? आपको बताएगा इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट है उनका लोकस बताएगा, उनकी पाथ बताएगा। क्लियर है बात? तो आप क्या करते हो, इसीलिए आप क्या करते हो, आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, एक पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट मान लो क्या आपका x1 y1 आपको पता था, तो आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रली कहीं पे भी इस पूरी लाइन में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो x, y। ये x, y जो पॉइंट होगा, ये पूरी लाइन को पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं सबको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। उन सबको क्या करेगा? एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो x, y ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी सारे पॉइंटों को x, y रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर हमारी इक्वेशन कैसे बनती थी? हम लिखते थे सर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 किसके बराबर है? स्लोप के बराबर ही तो होता था, स्लोप ऑफ लाइन ही तो होता था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर स्लोप। इसको उधर भेजोगे तो तुम्हारे सामने ये प्यारी सी इक्वेशन आ गई सर, y इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1 प्लस y1। ये आपकी इक्वेशन आती थी निकल के, ठीक है। इस इक्वेशन में x और y क्या है? वो पॉइंट जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट को। तो जब भी आप इक्वेशन बनाओगे उसमें पक्का आपको क्या मिलेगा? x और y मिलेगा। क्या मिलेगा? x और y मिलेगा, ठीक है। किसकी इक्वेशन बना रहे हो? इस लाइन की। आप क्या बताना चाह रहे हो? लाइन की इक्वेशन बना के आप बताना चाह रहे हो, ये इक्वेशन बताना चाह रही है कि जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पे वो इसको क्या करेंगे बेटा? सेटिस्फाई करेंगे। वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? आपका सेटिस्फाई करेंगे। बात इतनी समझ में आती है? क्लियर है? तो आपको रैंडम वेरिएबल एक्स वाई तो लेना पड़ेगा। कभी भी इक्वेशन बनाते हो तो आपको एक रैंडम वेरिएबल लेना पड़ता है जो कि उस फिगर में या कर्व में है। जैसे सर्कल का मैंने एक रैंडम वेरिएबल एक्स वाई ले लिया, इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को जो ये रिप्रेजेंट कर जाएगा, वैसे यहाँ पे एक्स वाई ले लिया। तो जब मैं अभी आपके सामने इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं इस चीज का उपयोग करूंगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट वे इज व्हेन वी नो अ पॉइंट ऑन अ लाइन एंड अ वेक्टर पैरेलल टू। तो ऐसा करते हैं, आप लोग कॉपी करना है तो कॉपी कर लो इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, इस सेकंड वाले को हटाते हैं, इसकी जब बात करेंगे तो करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या निकाल रहे हैं बेटा? आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल रहे हैं। किसकी? इक्वेशन ऑफ लाइन whose point is given, जिसका पॉइंट आपको गिवन है, एंड वेक्टर पैरेलल टू इट इज नोन। वो भी हमें पता है उसके पैरेलल कौन सा एक वेक्टर है, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल है। मैं इसका ना आपको एक तरीके से डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ कैसे ये वेक्टर इक्वेशन आई है। उसके बाद तो आपको सीधा रिजल्ट याद करके रखना है। आप 5-6 क्वेश्चंस में लाओगे आपको याद हो जाएगा। स्टिल आप भूल जाते हो तो आप खुद ही डिराइव कर लोगे। अगर आपको वेक्टर का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप चुटकियों में आराम से इक्वेशन बना लोगे, आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है जी। तो सबसे पहले काम आप क्या करोगे, आपने बना दिया सर ये x y z एक्सिस, ठीक है, ये आपने बना दिया। आपको क्या गिवन है? ये बेटा जी कोई एक लाइन है, ये लाइन आपकी L है। इस लाइन की आपने क्या करनी है? इक्वेशन निकालनी। इस लाइन की क्या निकालनी है? आपने इक्वेशन निकालनी है, ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन अभी मान लेते हैं इसी तरफ है, ठीक है जी। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है इस लाइन पे एक पॉइंट आपको गिवन है। ये पॉइंट आपको गिवन है सर, ठीक है। ये पॉइंट आपको गिवन है, मैं इसको नाम देता हूं A, ठीक। फिर एक पॉइंट A आपको गिवन है, तो आपको क्या गिवन है? A पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स, तो आपको क्या गिवन है? गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। गिवन हमें है लाइन L, ठीक है। A पॉइंट आपका A पॉइंट है जो कि क्या है? आपका x1
y1 और z1 है। ए पॉइंट क्या होगा, x1 y1 और z1, ये पॉइंट आपको गिवन है। अब ए पॉइंट लाइज ऑन लाइन, ठीक है। वेक्टर बी क्या है, इज पैरेलल टू लाइन एल। एक ये वेक्टर बी है जो किसके पैरेलल है, आपके लाइन एल के पैरेलल है। बात इतनी समझ में आती है। तो आपको दो चीजें गिवन थी, अब आप क्या करोगे यार, ये तो पॉइंट गिवन था, ये इसके पैरेलल है, तो हम एक रैंडमली एक पॉइंट पकड़ लेते हैं जो इस लाइन पे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ पर, वो पॉइंट ले लेते हैं इस तरीके से हम बी से। तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, x, y, z हो गया। ए पॉइंट हो गया मेरा x1 y1 और z1। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, एक और चीज, बी वेक्टर है ना, तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ चीजें। अगर मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ज्वाइन करा, किससे, ये OA हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, OB हो जाएगा। ठीक है जी, ये एरो बना देते सर, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वेक्टर्स हो गए। क्या हो गए आपके, वेक्टर्स हो गए आपके। सो OA क्या हो जाएगा, OA वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर किसका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा, मुझे बताओ आप लोग। इट विल बी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। और OA वेक्टर को मैं क्या मान ले रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या लिख लेते हैं, A वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको सर हम लोग, A। तो A वेक्टर क्या है आपका, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। तो A वेक्टर क्या आपका, यहाँ पे मैं बात करूं तो A वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। तो ये हो गया बेटा जी आपका A वेक्टर, ये आपका A वेक्टर है। ठीक है, उसी तरीके से ये OB वेक्टर है जो रैंडम पॉइंट माना है, इसको तुम किससे डिनोट करोगे, R वेक्टर से। किससे डिनोट करोगे, R वेक्टर से। आपको कोई भी, जितने भी, अब ध्यान समझना, पूरी एक्सरसाइज में आपने यही मानना है। ठीक है, दो ही तरीके से आप इक्वेशन बना रहे हो। R वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो आपने रैंडम पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट आपने माना है ना, B पॉइंट अपनी मर्जी से, उसका क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, R वेक्टर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन लाइन L। ये गिवन पॉइंट ऑन लाइन था। ठीक है, ये R वेक्टर हो गया सर। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, OB वेक्टर। तो OB वेक्टर क्या होगा, इस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, R वेक्टर से। OB वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चा आपका, बताओ। OB वेक्टर हो जाएगा आपका xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। B वेक्टर को आप लिख लो, B वेक्टर क्या आपका ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। इतनी बात समझ में आती है। B वेक्टर है ना आपका, B वेक्टर है, तो ये भी अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं, इसको भी मैंने इसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया A, B और C। यहां पर एक चीज आप नोट कर लेना कि ये जो B लिखा हुआ है इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये चीजें, और ये B वेक्टर और ये दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, ये बहुत चीजें अलग अलग है। मैं अगर इसकी जगह बीटा लिख दूं तो भी वो B हो जाएगा, ये B का, अदरवाइज हम B किसको लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ B को लिखते थे ना, यहाँ पे वो नहीं है, ये ऐसी एक है। A B C क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज है। B वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है जी, तो मुझे बताओ B वेक्टर किसके पैरेलल है, AB के ना, B वेक्टर किसके पैरेलल है, AB के। तो देन AB वेक्टर क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। AB वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर हो जाएगा। हाँ ना, बोलो। ये तो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर हो जाएगा, और ये लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। सर इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को, हाँ। और B वेक्टर तो तुम्हें पता ही, B वेक्टर क्या है, वेक्टर पैरेलल टू लाइन। ऐसा करता है, एक ऊपर की बातें हटाते हैं यहां से, ठीक है, इनका कोई उपयोग नहीं है, काम की बातों को ऊपर करते हैं।
तो मैं अब आपको दो तरीके से इस लाइन की इक्वेशन बताऊंगा, एक बताऊंगा वेक्टर फॉर्म में, एक बताऊंगा कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जिसमें आपका आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ नहीं होता, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट्स नहीं होते, स्केलर कंपोनेंट्स होंगे। और वेक्टर फॉर्म होगी जिसमें आपके आई कैप, जे कैप आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे निकलेगी देखो ध्यान से। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में ट्राइंगल लगा दें, ट्राइंगल ऑफ एडिशन, देखो ना भाई, आपको यहां पहुंचना था, यहां से ओ से यहां तक पहुंचना था, तो यहां से यहां गए, यहां पहुंच गए, तो आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? या पहले ऐसे लिख देंगे हम लोग, ओ बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के बराबर होगा। भाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगा देना तुमने, ये तो लगा बेटा, ये गया, फिर यहां ये पहुंचे, यहां पहुंचने के लिए सीधा यहां से ये तो गए, ये अगर ए वेक्टर है मतलब ये प्लस ये बराबर इसी के तो होगा, ये तो कर रहा हूं यहाँ पे, वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ गया? आर वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या है? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है ना, खत्म, यही आ गई तुम्हारी इक्वेशन, आ गई सर इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में आ गई? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है सर यहाँ पे आपकी। अब आप रख लो यहाँ पे वैल्यूज सर, आर क्या है? आर को लिखना है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर क्या है बेटा आपका? एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये आपकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, ये भी दोनों है। आर ए और बी की वैल्यू आपने लिख डाली, वो जो मैं आपके सामने बार बार लिख रहा हूं, ऊपर से ये लिखा आपने, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है बात? किसके बराबर होती है? आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होती है। ये आपने दिमाग में रख लेनी। आई कैसे? तुम्हारे सामने प्रूफ है एकदम बढ़िया सा, ठीक है जी। ए क्या होता है? ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। बी वेक्टर क्या है? वो वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है। आर वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? कोई भी आर्बिट्री पॉइंट डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। कौन से फॉर्म की बात करते हैं? कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा इन्हीं को ना कंपेयर करना है कार्टेशियन फॉर्म के लिए, और कुछ नहीं करना। देखो हमारे पास क्या था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप किसके बराबर है? ऐसा करो, इनको ऐड कर दो तो क्या हो जाएंगे आपके? x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी के कैप। ये तो होगा ना, के कैप वाले कोएफिशिएंट के कैप से क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब आप क्या करो, आई कैप को आई कैप के साथ क्या कर दो? कंपेयर कर दो, तो क्या होगा? x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, यही तो होगा। अब आप इसको यहां भेजो, ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए बराबर लैम्डा। ये इधर आएगा, ए को नीचे भेज दिया, ये आया, इस तरीके से आएगा ना। आपने इस x को इसके साथ कंपेयर करा, लिखा, ये x1 इधर आएगा, x माइनस x1 लैम्डा इनटू ए था, ए नीचे आ गया तो लैम्डा ही आ गया। इतनी बात समझ में आती है? सेम वे सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली इसी तरीके से क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन बी बराबर लैम्डा हो जाएगा, एंड z माइनस z1 अपॉन सी बराबर लैम्डा हो जाएगा। ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर, ये भी लैम्डा के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यही मेरी क्या है? आपकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, जहां पर ए बी सी क्या है आपके? a कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। हमारी लाइन के क्या डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर इस ए बी सी की जगह एल एम और एन आ जाए तो क्या कहलाए जाएंगे? वो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अवर लाइन। बात समझ में आती है सर आप लोग को? तो ये कार्टेशियन फॉर्म है इक्वेशन का, और ये कौन सा फॉर्म है बच्चा आपका? वेक्टर फॉर्म है, ठीक है जी। तो पॉज करके एक बार कॉपी करो, फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और बढ़िया से आपको समझ में आएगा।
कॉपी करा अगर आपने, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ ए बी ओ कर लेना है इसको, ठीक है। दिस इज नॉट ट्राइंगल ए बी सी, वो फ्लो में चला गया ए बी ओ। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे कोई एक पॉइंट आपको गिवन है, दैट इज ए पॉइंट गिवन है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका ए है, और एक आप एक रैंडम पॉइंट ले तो अपनी मर्जी से ऑन दिस लाइन, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या बेटा, इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आर वेक्टर। ए पॉइंट आपका क्या, x1 y1 z1, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। बी जो आपने रैंडम पॉइंट लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x, y, z। तो इन दैट केस और एक और चीज आपको गिवन है कि इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, दैट इज बी वेक्टर। ये अगर आपको गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी जी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, और यहां पर जो ये बी वेक्टर है वो क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, वेक्टर फॉर्म में, और दूसरी आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगी आपकी इक्वेशन, इट विल बी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये आपको याद रहना चाहिए। ए क्या है आपका, ए है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, बी वेक्टर क्या है, जो पैरेलल वेक्टर था लाइन के, वो है। बात क्लियर है। और उसी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है सर आपकी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं आपकी लाइन के। आपकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये भी हो सकती है, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। इन दिस केस आपका l m n क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। ठीक है, राइट दिस डाउन आल्सो। ठीक है जी, बात समझ में आ रही। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई जब ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके। क्लियर है बात। अगर आपसे बोलते हैं कोई एक लाइन L है एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A, B, C, तो आप कह सकते हो देन आपका पक्का एक ऐसा वेक्टर होगा जो उसके पैरेलल होगा, B वेक्टर, जो कि क्या होगा आपका AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप की फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रही है। कन्वर्स ही तो बोला मैंने, अगर आपका AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो ABC इस लाइन के DR से, या कन्वर्स अगर ABC इसके DR से तो कोई एक ऐसा वेक्टर होगा ABC, सॉरी मैं क्या बोला, ABC बोल रहा हूं तो सही तो बोल रहा हूं, हाँ ABC नहीं दिख रहा, डायरेक्शन रेशियोज है आपके इस लाइन के, तो पक्का एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि इस फॉर्म में होगा, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप की फॉर्म में। बात क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, ये बोलता है यू हैव टू फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों निकालनी है थ्रू अ पॉइंट जो किस पॉइंट से पास करता ही है। आपको क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। इस वेक्टर का क्या है बेटा आपका, पैरेलल है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5, 2, -4 इज द पॉइंट ऑन लाइन। तो यहां से आप बात कर सकते हैं कि आपको क्या गिवन है बेटा, x1 पता चल गया, x1 कितना है 5, y1 कितना है आपका 2, और z1 कितना है -4। ठीक है जी। ऑल्सो आपको क्या गिवन है, बी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। यहां से आप बोल सकते हो आपको क्या पता चल गया, a क्या पता चल गया, a पता चल गया। a कितना है 3, b कितना है 2, c कितना है -8। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, देन कम्स आपका 5, 2, -4 हो गया। अब a वेक्टर लिखोगे आप, ये क्या a वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा जी, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, क्या होती है सर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही तो होती है।
तो आप लिख दो यार ए की वैल्यू, तो यहाँ पर आर ही रहने ना, आर वेक्टर नोन रहता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। ए वेक्टर क्या हो जाएगा सर आपका 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है बेटा आपका, बी वेक्टर ये है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आर की जगह इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ दिया जाता है। ठीक है जी, आर की जगह आपने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहां पर इन दोनों को आप ऐड कर दो 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस का 4 माइनस का 8 लैम्डा के कैप, और यू कैन टेक माइनस कॉमन। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है बेटा आपका, वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी जी आपकी, कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी बच्चे आपकी, क्या होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो यहां पर वैल्यूज डाल दो यार, x माइनस एक्स वन कितना है 5/3, y माइनस वाई वन, b है 2, z माइनस जेड वन, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, c हो जाएगा माइनस का 8। कितना समझ में आता है सर आपको। अब मैं यहां से ना आपको एक थोड़ा सा रिवर्स रिजल्ट भी समझाता हूं। अगर आपको बोल रहा है ये कार्टेशियन फॉर्म है किसी इक्वेशन की, ये क्या है आपका, किसी इक्वेशन की ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, आपसे बोलेगा उस पे लाई करने वाले पॉइंट बताओ कौन से, उस पे लाई करने वाले पॉइंट बताओ क्या है। रिवर्स में क्वेश्चन देखना हमने अभी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपसे बोलेगा इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट बता दो कौन कौन से, कौन सा पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ना कैसे, आप इसको इस फॉर्म से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। आप स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, इससे कंपेयर करोगे। ठीक है जी, तो जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपने देखा बीच में सबके क्या है, माइनस साइन है, सबके बीच में क्या है, माइनस साइन है। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं अरे एक्स वाई के साथ जो है फटाक से लिख दो 5 2 4, ये पॉइंट है सर, गलत हो गया ना। यहाँ पे पॉइंट तो क्या था 5 2 माइनस 4 था ना। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, आपने इसी को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, ऐसे लिखना है x माइनस 5/3, y माइनस 2/2, z माइनस माइनस 4/-8। बात समझ में आती सर आपको। तो अब आप लिखेंगे सर, आप इसको पहला क्या है, x माइनस के बाद x1 आता था, y माइनस के बाद y1 आता था, z माइनस के बाद z1 आता था, तो z1 आपका -4 होगा। क्लियर हो रही है सर बात आपको, हाँ समझ में आया। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं इसी चीज को कुछ इस प्रकार कि 5 माइनस एक्स अपॉन -3, 7 माइनस वाई अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 11। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ इसके क्या बता दो, आप पॉइंट बता दो जो इस लाइन पे लाई करते हैं, बताइए। क्या बोल रही है, -5 -7 और 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कैसे, आपका x माइनस x1 होना चाहिए, आप लिखोगे x माइनस 5 लिखा होगा तो क्या होगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, उसी तरीके से माइनस कॉमन लोगे तो y माइनस 7 अपॉन नीचे -2 हो जाएगा। ये तो अपनी फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, बात तो नहीं क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 5 7 और 3 आएगा ना, -5 बोल रहे थे आप लोग तो, हाँ नहीं वो -5 बोल रही थी, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 7 और 3। तो ये आपके क्या हो गए, वो पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करते हैं। साथ ही साथ हम बात करें आपका माइनस, यहाँ पे 3 -2 और 11 क्या हो जाएंगे, इस लाइन के डीआर्स हो जाएंगे, इस लाइन के क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। बात क्लियर है। या फिर आप बोल सकते हो एक बी वेक्टर होगा 3i कैप -2j कैप प्लस का 11k कैप, जो कि किसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। आपसे बोला जाए इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर बताओ, तो ये है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स आने वाले हैं ऐसी। ठीक है, बढ़िया से तो पॉज में कॉपी कर लो इसको। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा इसका।
अभी जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे जब हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट और उसके पैरेलल एक वेक्टर, ठीक है जी। एक और था इसमें तरीका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का जब आपके 2 पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं। नाउ इट इज नॉट इन द सिलेबस और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी एक्सरसाइज से हटा दिए गए। तो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं कि अगर आपको 2 लाइंस गिवन है, 2 लाइंस आपको गिवन है कुछ इस तरीके से, ये एक लाइन L है और दूसरी लाइन क्या बेटा आपकी है, M लाइन है, ठीक है। आपको गिवन है लाइन L and M intersect at a point, making angle थीटा। क्या एंगल बना रहे हैं बेटा, वो थीटा एंगल बना रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये एंगल थीटा कितना है सर, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी, किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अभी बताया था वेक्टर फॉर्म में। बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। जैसे आपने कोई भी एक लाइन पढ़ी, उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या पढ़ी थी, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही तो होता है। हाँ, तो L लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ठीक है। अब आप बोलोगे a1 b1 इसलिए लिखा बिकॉज मुझे एक नहीं 2 लाइन की बात करनी थी, तो इसलिए मैंने a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर लिखा। फिर उसी तरीके से हमने बात करी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन M की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। a1 और a2 क्या है, a1 है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जो लाइन पे गिवन है आपको, और a2 वेक्टर क्या पोजीशन वेक्टर जो M लाइन पे कोई पॉइंट आपको गिवन था। b1 वेक्टर क्या हो जाएगा मुझे बताइए, b1 वेक्टर वो वेक्टर होगा जो L लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। लो बनाते तुम्हारे सामने इसको, L लाइन के पैरेलल क्या हो जाएगा, ये b1 वेक्टर। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब देखो आपका b2 वेक्टर किसके पैरेलल हो जाएगा, M के। भाई ये क्या बताता है, b2 क्या होगा, M लाइन के पैरेलल होगा, M के पैरेलल हो जाएगा b2 वेक्टर। भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लग नहीं रही, अब लग रही है थोड़ी थोड़ी, चलो ये b2 वेक्टर है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बेटा ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। ध्यान से देखो, ये लाइन L थी, ये M थी, इनके बीच में एंगल थीटा था। तो इनके जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में भी जो एंगल होगा, जब वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे के, उनके बीच में भी एंगल क्या बनेगा, थीटा ही तो बनेगा। सर कैसे करा, ये क्या बना आपका, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया। ये थीटा तो ये भी थीटा वर्टिकली अपोजिट, और ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो दोनों ये थीटा हो गए। तो आप अगर क्या कर लो, b1 और b2 वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो, तो वही एंगल किसके बीच का होगा, आपकी लाइन के बीच का एंगल होगा। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, अगर मुझे 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे इक्वेशन गिवन है, मैं मतलब सभी ये करते हैं इसको निकालने के लिए, अपन लोग क्या करेंगे इसमें, आपका जो लाइन आपको गिवन होगी, लाइन गिवन होगी, उसके पैरेलल आपको वेक्टर्स गिवन होंगे b1 और b2, ठीक है। मान लेते हैं b1 b2 वेक्टर क्या है आपका, b1 वेक्टर है बच्चा आपका क्या, x1 i कैप प्लस, या इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। एंड उसी तरीके से b2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब आपको क्या बोलना जा रहा है कि भाई ये b1 वेक्टर और b2 वेक्टर क्या एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं अपने बीच में। तो मुझे बताइए b1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं b2 के साथ करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 कॉस थीटा। ये तो पढ़ा था। देखो वेक्टर है प्योरली, अगर वेक्टर नहीं आता तो फिर चैप्टर में डब्बा गोल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी, दिक्कत होगी तुम्हें काफी। तो वेक्टर्स आपको आना चाहिए। अब देखो वेक्टर आएगा तो बहुत सहूलियत, बहुत आराम से क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। यार अब वैल्यूज रख दो यार, इसकी क्या होंगी, b1 क्या होगा बच्चे, ये तो एक तो तरीका था वेक्टर फॉर्म में, मैंने क्या बताया, एंगल किस फॉर्म में बताया, वेक्टर फॉर्म में, बट एंगल तो तुम्हें निकाल के दिखाना है ना। तो यहाँ पर तुम क्या करो, वैल्यूज डाल दो। यहाँ पर b1 वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट b2 के साथ क्या हो जाएगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहां पर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। क्लियर है? ये डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं यहां पर अपन लोग। डॉट प्रोडक्ट करोगे आप लोग तो क्या आएगा यहां पे निकल के, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा a1 a2। आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करोगे के के साथ तो वो 0 हो जाएगा, बिकॉज आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो b1 से b1 डॉट a2 करोगे तो बट जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा अगेन। तो जे कैप का केवल हम जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाता है, बचेगा क्या b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ये ऊपर बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर। यही होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। इस तरीके से हम निकालते हैं, जहां पर a1 b1 c1 क्या है, drs है किसके, l लाइन के। ठीक है, जो l लाइन थी और दूसरी लाइन अगर m है तो उसके drs क्या है, a2 b2 और c2। बात समझ में आती है सर? क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देते हैं हम आपको। इफ L एंड M लाइंस आर, क्या है दोनों लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों के दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। तो अभी एंगल का फॉर्मूला तुमने क्या देखा, cos थीटा किसके बराबर होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट क्या आता है बेटा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला था एंगल बिटवीन टू लाइंस का, अभी आपने पढ़ा, अभी बताया मैंने आपको प्रूव करके। अगर L लाइन और M लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे तो इन दैट केस cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ये उठ के इधर आएगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, देन आपका क्या हो जाएगा a1 a2 इफ L इज परपेंडिकुलर टू M, और L लाइन क्या है आपका L लाइन क्या है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, R वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरा M लाइन क्या है बेटा आपका R वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। किसी बच्चे के मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि दो लाइनें अगर अलग अलग हैं तो आप यहाँ पर r1 r2 क्यों नहीं लिख रहे हो, बिकॉज R वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट जो लाई कर रहा है वो x y z ही तो होता है। ठीक है, इसलिए हम R कर रहे हैं, उसके लिए दोनों के लिए x y z ही तो रहेंगे, कुछ अलग तो ना हो जाएंगे। तो L और M अगर परपेंडिकुलर है, मतलब L और M परपेंडिकुलर, देन आप कह सकते हो b1 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, b2 के। अगर L और M परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा है तो इन दैट केस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ये एक केस आ गया आपका। और इफ L पैरेलल है M के, दो लाइनें पैरेलल हैं, देन आपका b1 वेक्टर पैरेलल हो जाएगा b2 के, होगा नहीं होगा। और b1 वेक्टर क्या बेटा बताओ, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b2 वेक्टर क्या है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, जो इनके पैरेलल वेक्टर है वो भी पैरेलल रहेंगे। अगर ये पैरेलल है तो क्या होता है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है मतलब कोलिनियर है, तो इन दैट केस क्या होता है, उनके जो drs का रेशियो होता है वो बराबर होता है, प्रोपोर्शन में होता है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, ये मैंने निकाला cos की टर्म में एंगल निकाल रहा है। अगर आपसे बोला साइन की टर्म में निकालो तो क्या करोगे, हाँ तो आप क्या करना यार, cos थीटा होता है, sin थीटा क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर देना, वो वाला फॉर्मूला लगा देना। बात समझ में आ रही, साइन की टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर है? तो कॉपी कर लो इसको, एक तो ये केस करना है आपने कॉपी, दूसरा ये, मतलब पहले करना फिर वो। चलो कॉपी करा अगर आप लोगों ने। यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है बेटा, यहाँ पर देख लेना, ये मैंने दोनों के लैम्डा लिख दिया, लैम्डा नहीं रहेगा, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको म्यू कर लो इस तरीके से। ठीक है, तो आर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1, बाकी सब सही है, ये म्यू रहेगा। कोई बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो दोनों जगह लैम्डा क्यों ले लिया, तो नहीं लेंगे, एक जगह लैम्डा लेंगे, एक जगह म्यू लेंगे, आप कांस्टेंट अलग अलग ले लेना। इन द सेम है यहाँ पर भी आप थोड़ा चेंजेस कर देना,
ये लैम्डा लैम्डा लिखा है, इसको क्या कर लेना है यहाँ पे आप लोग म्यू कर दो, ठीक है। और तो बाकी सब सही है। अब इसी पे बेस हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। आपको बोल रहा है एंगल निकालना है, आपके पास क्या है, दो लाइंस है, एक लाइन ये है सर आर वेक्टर ये गिवन है और दूसरा आपको ये गिवन है। ठीक है जी, तो आप देखो आपके पास जो b1 वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, जो r वेक्टर है ना उसके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब ध्यान से देखो, मैंने दो चीज आपको बताई थी, अगर दो वेक्टर क्या होता है पैरेलल होते हैं, मतलब कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो इन दैट केस क्या होता है ना, ये जो अगर ये b1 वेक्टर होता और ये तुम्हारा b2 वेक्टर होता, तो इन दैट केस b1 वेक्टर क्या होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 होता। क्या हो जाता है लैम्डा टाइम्स ऑफ b2। और क्या होता है आप देखो ना, यहां से अगर आप कॉमन लेते, कुछ कॉमन लेते तो अंदर पता है क्या आता, सेम ये चीज आ जाती अगर b1 और b2 क्या है बराबर होते तो। क्लियर हो रही है सर बात आपको? तो ऐसा होता, बट यहाँ पर पैरेलल नहीं ना, यहाँ से कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता यार, कॉमन आएगा नहीं, जा सकता है नहीं आ सकता, ठीक है। और वैसे यहाँ पे भी तो दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, तो b1 b2 पैरेलल वेक्टर आपके नहीं है सर। तो आपको इनके बीच में निकालना है एंगल, तो देयरफॉर फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस आपका फॉर्मूला क्या था, cos थीटा किसके बराबर था, b1 डॉट b2 अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड b1 वेक्टर b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b1 और b2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे लिख डालना, ठीक है जी। तो भाई b1 वेक्टर क्या बेटा लिख दिया आपने, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है आपका b2 के साथ, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। नीचे इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में, यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, i कैप डॉट i कैप और बाकी i कैप डॉट j कैप और i कैप डॉट k कैप तो जीरो हो जाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा जी 3 प्लस 2 से इसको करोगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे 12। नीचे क्या हो रहा है सर, इसको देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 कितना हो गया रूट 9, अंडर रूट यहाँ पर कितना हो गया बेटा, ये रूट है सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ठीक है रूट रहेगा, ये होगा 40 और 49। तो जी आपका cos थीटा किसके बराबर आ रहा है 12 4 16 3 19 अपॉन 3 इंटू 7। तो थीटा आपका फाइनली आ जाएगा, इसको उधर भेजो आप, क्योंकि आपको एंगल निकालना था, cos इनवर्स 19 अपॉन 21, ये आपका एंगल आया इन दो लाइंस के बीच में। क्लियर है? बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 8 है, इसमें हमें फिर से क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, इनके बीच में एंगल निकालना है। देखो अभी तक क्या था, आपको जो लाइंस दे रहा था वो किस फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में था। अब जो लाइंस दे रहा है वो किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में यार। अब देखो सबसे पहले अगर आपको इसका क्या निकालना है, b1 और b2 वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए आपको उसके dr देखने पड़ेंगे। dr देखने से पहले देखना क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब ये देख लो x y z के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बस इतना देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी छोड़ो, आप बस ये चेक कर लो, बिकॉज आपसे पॉइंट निकालने को नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है ABC बताओ। भाई लाइन की कार्टेशियन फॉर्म क्या होती थी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यार x y z के कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पॉजिटिव और 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 1 प्लस 1 होना चाहिए इन सबका कोफिशिएंट x y z का। बात समझ में आ रही है? कार्टेशियन फॉर्म में जब आप देख रहे हो तो x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद तुम डिनोमिनेटर चेक कर लो, आराम से कंपेयर कर लो, ठीक है जी। तो यहां पर आप बोलोगे ये L लाइन है और ये लाइन आपकी M मान है, कंसीडर करना। आप लिखोगे लेट द लाइन बी L एंड M, ऐसे लिखना है आपने। फिर आप लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L क्या हो जाएंगे बेटा 3, 5 और 4। तो देयरफॉर आप B1 वेक्टर लिख लोगे वेक्टर पैरेलल टू L लाइन, B1 वेक्टर हो जाएगा जो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? फिर आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन M लाइन के डायरेक्शन रेशियोज x y z, इन सबके कोफिशिएंट क्या है +1 है, इन सबके कोफिशिएंट क्या है +1 है।
तो हाँ जी, मैं नीचे वाले जो वन, ये जो है नंबर्स, इनको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे किसके, एम लाइन के, वो क्या हो जाएंगे 1,1,2। तो देयरफॉर आप लिखोगे वेक्टर पैरेलल टू लाइन एम दैट इज B2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा सर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। नाउ एंगल बिटवीन लाइन L एंड M क्या हो जाएगा जी, cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा, B1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद B2 वेक्टर अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड और B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये काम करना है सर आपने। तो B1 वेक्टर कितना हो गया, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद i कैप प्लस j कैप दैट इज B2 वेक्टर के साथ प्लस 2k कैप अपॉन, यहां B1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर इनटू अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते थोड़ा इसको, तो यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। नीचे क्या होगा बेटा, 25 प्लस 25 50 रूट 50 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इंटू रूट 4 5 6 हो जाएगा जी। तो cos थीटा बराबर ऊपर क्या होगा 5 3 8 16 अपॉन नीचे ना रूट 300 नहीं ना, बाहर निकलेगा ना बेटा रूट से कुछ, रूट 50 को आप क्या लिख सकते हो 5 रूट 2 लिख सकते हो, ये रूट 6 है। अब ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 6 विल बी रूट 12, ये हो जाएगा आपका 10 रूट 3, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 8 अपॉन 5 रूट 3, तो थीटा आ जाएगा आपका, अच्छा रैशनलाइज कर रखा है, देखना इसको रूट 3 ऊपर लाए, तो ऐसा करते हैं रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते, तो हो जाएगा सर 8 रूट 3 अपॉन 15, कॉस को उधर ले आओगे तो फाइनली आ जाएगा कॉस इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15। बात क्लियर है, पॉज करके कॉपी कर लो, यही आपका एंगल है इन दो वेक्टर्स, इन दो लाइंस के बीच में। तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ क्वेश्चन लेके। तो ये क्वेश्चन है 1 = 3 है, 2 = 3 है, 3 = 5 है, 4 = 4 है, 5 = 4 है। तो 6 = बताना है आपको। कम है, सॉरी कट कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर पहले आप कमेंट सेक्शन में देना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप देख लो इसे, फिर मैं इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ भाई, हो गया, क्या है रॉन्ग? No. It's very simple answer. If you answer this question, you will succeed in SSB. देखो, let me answer this question, okay? How many letters does 1 have? 3. How many letters does 2 have? 3 have 5. 4 have 4. 5 have 6 has 3. Good question. Copy it. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, लास्ट टॉपिक है अपनी इस एक्सरसाइज में, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। अब जो दो लाइन हो सकती है, हम ना लाइंस पढ़ रहे हैं स्पेस की बात चल रही है। किस पे बात चल रही है आपका? स्पेस में हम बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बात करें कि प्लेन पे। ठीक है, प्लेन में अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए प्लेन है आपका, तो इस प्लेन में अगर आप दो लाइन ड्रॉ करते हो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में आप डिस्टेंस बता सकते हो। इन दैट केस ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी आपकी? पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। क्या हो जाएंगी बेटा? आपका पैरेलल हो जाएंगी। तो उस केस में ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के पैरेलल। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा। ये तो वो केस है, ठीक है जो, तो ये एक डिस्टेंस है। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सर। जब डिस्टेंस की बात करते हो, दैट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा सर। ठीक है, तो सिनेरियो क्या है? अगर प्लेन पे दो लाइन लाई करती है, तो पैरेलल होंगी, या तो एक दूसरे पे क्या करेंगी?
इंटरसेक्ट करेंगी सर। अगर दो अलग लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, सेम तो फिर कोइंसाइड भी कर सकती हैं। अगर दो डिफरेंट लाइन है तो या तो पैरेलल होंगी या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। इस केस में कुछ ना कुछ होगा जो अभी हम निकालेंगे, ठीक है, बात करेंगे उस पर। अच्छा, एक तीसरा केस भी है जब लाइनें आपकी क्या हो, दे आर नॉट पैरेलल बट स्टिल मीट नहीं कर रही। वो क्या सीन होगा आपका कि जब आपकी लाइनें अलग अलग प्लेन्स में होंगी, एक जैसे ये प्लेन है कि इस पे ये लाइन है, दूसरा ये हो जाएगा सर। इस केस में हम देखेंगे दोनों लाइनें पैरेलल एक दूसरे के नहीं है और ये ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच आर ऑन द डिफरेंट प्लेन्स एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये वो लाइंस होती हैं जो डिफरेंट प्लेन्स पे होती है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बात समझ में आती है सर आपको, क्लियर है? तो जैसे कि मान लीजिए एक प्लेन सर आपका ये है और एक प्लेन आपका मान लीजिए ये है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन आपकी ये जा रही है। अब ये 3D है, मैं 3D में कैसे बनाऊं, तो मुझे तो एक ही प्लेन में दोनों प्लेन दिखाने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ये लाइन यहाँ जा रही है, ये मेरी फिंगर समझो, ठीक है, ये इधर को जा रही है और ये वाली फिंगर है इधर को जा रही है, ठीक है, गलत फिंगर ना आ जाती है अभी, क्लियर है बात आपको? तो ये इधर और ये इधर जा रही है, दोनों मीट कर रही है नहीं, दोनों अलग अलग प्लेन्स पे। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। ये मान लो ऐसे कर देता मैं, ठीक है, ये मेरा थंब है ना, या फिर ये स्मॉल फिंगर है, ये इधर को जा रही है, ठीक है, और ये इधर को जा रही है साहब, तो दोनों क्या अलग अलग प्लेन्स और मीट कभी भी नहीं करेंगे, तो स्क्यू लाइंस होगी सर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्चुअल में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे, या तो वो स्क्यू होंगी या तो वो क्या हो सकती है, ऐसे स्क्यू लाइंस है, एक ये जा रही है एक इधर को जा रही है, स्क्यू लाइन से मिलेंगी नहीं। एक तो इनके बीच में डिस्टेंस हो सकता है, दूसरी क्या हो जाएगी आपका, या तो वो क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, उनके बीच में भी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है जी, और ये स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये डिस्टेंस हमें निकालना, तो वी हैव टू फॉर्मूलेस। पहला डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोल रहे हैं, अगर पहला केस क्या, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, खोलो। तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा सर आपका, पहले हम दो लाइंस बना लेते हैं, ये L है और ये मेरी M लाइन है, ठीक है। लेट L एंड M बी टू स्क्यू लाइंस। दो क्या है बेटा, ये स्क्यू लाइंस है। कोई बच्चा दिमाग में ये मत लगा लेना सर ये दोनों तो मीट कट जाएंगी, स्क्यू लाइन से अलग अलग प्लेन पे है, ये दोनों अलग प्लेन पे है, ये इस प्लेन पे लाई कर रही है कोई, ठीक है जी, और ये आपका किसी एक अलग ही प्लेन पे क्या कर रही है बेटा, लाई करती है। ये अलग प्लेन पे दोनों अलग प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है जी। तो दोनों अलग प्लेन्स पे लाई करती हैं। इनकी इक्वेशन बना देते हैं। लाइन की इक्वेशंस क्या होती हैं, अभी अभी पढ़ी थी आपने। तो L की इक्वेशन हो जाएगी आपकी A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। M लाइन की इक्वेशन हो जाएगी A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। अभी करी तो थी इससे पहले गलती, हाँ, हम बार बार क्या ले रहे थे, लैम्डा लैम्डा ले रहे थे ना, म्यू ले लो, क्या दिक्कत आ रही बात, ठीक है। तो देखो, तो इन दोनों लाइन की आपके सामने मैंने इक्वेशन लिख दी। मुझे क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, और डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, मान लो ये पूरा मेरे हिसाब को लाइन मान लो, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये तो होगा, ये तो ना होगा डिस्टेंस, ये तो स्लैंट हो गया। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है बेटा आपका, परपेंडिकुलर होगा। मैं यहां पर ना आपको इसका प्रूफ बता रहा हूं, तो प्रूफ बड़े ध्यान से सुनना। ये मत सोचना कि प्रूफ आएगा नहीं एग्जाम में। इस प्रूफ को बताते हुए मैं कुछ कंसेप्ट बताता हुआ चलूंगा आपको, वो बड़े मजेदार है। वो अगर आपको पता चल जाएंगे तो उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से कर जाओगे। कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आ कैसे रहा है, उसके पीछे कंसेप्ट जो बताता जाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर वो कंसेप्ट लग जाते हैं। आप भी अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो, 3D में अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं आपके सामने हाथों का भी प्रयोग कर रहा हूँ, तो समझो चीज को। ये है और ये कुछ ये पूरा हाथ में बोल रहा हूँ, लाइन है मेरी, ये भी एक लाइन है। ये लाइन इधर जा रही है अलग अलग प्लेन पे, दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। ये ब्लैक, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सबसे पहले तो इनके बीच में। तो सर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इतनी बात समझ में आती सर आपको, ये परपेंडिकुलर है, तो ये
दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा। किस पर? आपको लग रहा है आड़ा तेरा तिरछा, बट यहाँ तो दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो है ब्लॉक दोनों लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा सा दिखेगा, लगेगा नहीं, बट हाँ दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यही डिस्टेंस है एक्चुअल में इन दोनों के बीच में। मैं अगर ए बी बोलूं, मैं लेट कर लेता हूं, लेट आपका ए बी दैट इज डी इज डिस्टेंस बिटवीन B/W, बिटवीन से मैं लिख देता हूं, आप लोग पूरा लिख देना बिटवीन L एंड M लाइन। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा यार, A1 A2 तो तुम्हें समझ में आता होगा ना क्या है? अभी इतना कर बता दिया तुम लोग को। A1 और A2 क्या होता है? A1 पोजीशन वो पॉइंट होगा, वो पॉइंट गिवन पॉइंट लाइन का जिसके पोजीशन वेक्टर होता है A1, वो पॉइंट तुम्हें पता है, उसी का पोजीशन वेक्टर होता है A1। और A2 कोई पॉइंट आपको पता है M लाइन पे, उसका पोजीशन वेक्टर तुम्हें पता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं अभी, फिर आपने करना है एक ऐसा करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ड्रॉ करी एक लाइन, ठीक है जी, इसको ले लिया मैंने C पॉइंट। ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बेटा, और ये जो पॉइंट है, हम मान के चलते हैं ये जो A1 है ना, A1 पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? A2। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? A2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा आपका A1, और ये क्या हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा। क्लियर है? सो अगर मैं आपसे बोलूं CB वेक्टर क्या रहेगा, तो आप लिख दोगे सर A2 माइनस A1 वेक्टर तो रहेगा बेटा जी। जैसे मान लो मैंने A1 वेक्टर लिखा, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, तो मैं अगर आपसे बोलूं कोई पॉइंट रहा होगा स्पेस में, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा? अगर A1 ए वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर, तो क्या रहा होगा? 2, 3, 2 ही तो रहेगा। ठीक है, ऐसी कोई पॉइंट रहा होगा, एक पॉइंट रहा जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है। ठीक है जी, तो ये A2 वेक्टर है तुम्हारा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 4, 7। ये तो है। मैं अगर तुमसे बोलूं मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या बताओ? वेक्टर बताओ, तो कैसे निकलेगा सर? आप क्या करोगे? एक्चुअल में A2 वेक्टर से A1 वेक्टर को ही तो माइनस करते हो एक कायदे से, तभी तो तुम्हारा ये निकल आएगा। बात क्लियर हो रही है सर आपको? तो वही हमने निकाल लिया। इतनी बात समझ में आई सर? तो CB वेक्टर क्या होगा आपका कायदे से? CB वेक्टर होगा A2 माइनस A1। क्लियर? ओके फाइन। एक और चीज, अब यहां पर अब विजुअलाइजेशन आ रहा है। ठीक है, ये लाइन थी स्क्यू लाइंस, ये दो स्क्यू लाइंस है। क्या है आपकी? स्क्यू लाइंस है। ठीक है जी, समझ में आ रही बात आपको? अब मुझे भैया कोई बालक चाहिए जो मेरे पास 2 पेन लेके आए। ठीक है, आ जाओ, तुम ही आ जाओ हीरो। दीपक सर तो अलग चीज में आएंगे ना, आ जाओ। अब ये आपको करना है, इसके ये एक लाइन है ना, ये भी एक लाइन है, तो हमें क्या गिवन है? ये मान लो कि आपकी क्या है? L लाइन है, और ये नीचे क्या आपकी M लाइन है, ये M ये L। तो हमें क्या पता है जो B1 और B2 वेक्टर क्या है? L लाइन के पैरेलल B1 वेक्टर है, और M के पैरेलल कौन है? B2 वेक्टर है। तो मेरा ये L लाइन है, L लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बनाओ पेन से। ये इसके पैरेलल होगा, ये है बेटा सर, ये इसके पैरेलल बनाओगे ना, पैरेलल सर, इसके पैरेलल इस डायरेक्शन में जाएगा ना। हाँ बनाया ना, तो ये क्या B2 वेक्टर है। ठीक है, अब ये जो है ये वाला M लाइन, इसके पैरेलल वेक्टर बना, ये होगा नहीं होगा? अब इन दोनों वेक्टर को हम वेक्टर्स को मूव कर सकते हैं ना, हमने बोला था फ्री वेक्टर से मूव कर सकते हो। मूव करो जरा, इनको साथ में ले आओ, इन दोनों को साथ में, इसके साथ नहीं, इसको B1 को और B2 को साथ में ला। ये B1 है और B2, इन दोनों पेनों को टच करो। अभी मैं हटा देता हूं इसको। ठीक है, ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा इन पे, ये B1 है B2 है, मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। ये ब्लैक जो पेन आपको दिख रहा है, यही तो मिलेगा ना, ये वेक्टर तो मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसी के डायरेक्शन में क्या होगा इसी के डायरेक्शन में होगा ना। ये तो बात समझ में आ रही है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर टू बोथ। और ये जो पेन था ये भी तो परपेंडिकुलर था दोनों के, तो आपको जो वेक्टर मिलेगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा? इसी के डायरेक्शन में मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? आपको ये बात समझ में आई? थैंक यू सर। ये बात समझ में आई सर आप लोग को? हाँ नहीं यार, ये समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है जी, ऐसे क्लासिकल से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो अब ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे बोलूं ये जो B1 है, B1 वेक्टर और क्रॉस B2 वेक्टर, ये आपको क्या देगा मुझे बताओ?
इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड M। B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या देगा आपको? एक ऐसा वेक्टर देगा, अभी तो आपके सामने बना रहा था, जैसे लाइन और ये लाइन है, इसके पैरेलल जो वेक्टर, इसके पैरेलल वेक्टर है, ये B1 मान लो, इसको B2 मान लो, इन दोनों का तुम क्या करते हो? क्रॉस। तो क्या देगा? इनके परपेंडिकुलर तो देगा, तो वो वेक्टर देगा इज एक वेक्टर होगा जो किसके परपेंडिकुलर होगा? L और M के। और मुझे बताओ B1 क्रॉस B2 वेक्टर को अगर मैं डिवाइड कर दूं B1 क्रॉस B2 से, तो ये क्या होगा? इज अ यूनिट वेक्टर। अरे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। मैंने इसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर, थोड़ी देर के लिए इसको तुम क्या मान लो? एन कैप मान लो। क्या मान लो? एन कैप। इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड M। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? क्लियर है? अच्छा, यहां ये एंगल ले लेते हैं इस ट्राइंगल ABC में, इसके बीच में AB और BC के बीच में हम क्या ले लेते हैं? एंगल थीटा। अब आप बोलो कि सर ये थीटा एंगल आपने इसके और इसके बीच में क्यों लिया? बिकॉज हम यार AB जो परपेंडिकुलर है किसके? L और M लाइन के, इसके बारे में एक रिलेशन निकाल चुके हैं। मैंने क्या बता चुका हूं कि AB के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर मुझे पता है। ये रहा, ये जो एन कैप है, एन कैप क्या है? ये वही तो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किस पे? L और M लाइन पे। और ये DB तो परपेंडिकुलर है किस पे? L और M पे। इतनी बात क्लियर हो रही है सर आपको? इसका मतलब अगर आप क्या करोगे, इस एन कैप को D से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? एन कैप को D से मल्टीप्लाई कर दो, AB तो मिल जाएगा तुम्हें। तो इसका मतलब बात तो एक AB पे चलेगी, बिकॉज डिस्टेंस निकालना है। दूसरा ये BC भी मुझे पता ना, A2 - A1 जो पॉइंट मुझे गिवन थे, वो उनकी मदद ले रहा हूं। इतनी बात क्लियर है? इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में एंगल क्या ले लिया? थीटा। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल को हम ऐसा बना लेते हैं यार, ये एंगल मैं ले लेता हूं थीटा, ये हो जाएगा 90। 90 कहां पे बन रहा है जी? ए पे बन रहा है। थीटा कहां पर है? आपका बी पे, और ये सी हो गया। तो अगर हम बात करें यहां पर कॉस थीटा किसके बराबर होगा बताइए? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए बी अपॉन सी बी के बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने देते हैं, या कॉस थीटा के पास किसको भेज दें हम? सीबी को भेज दें। चलिए सीबी को भेज दिया। ए बी कितना है जी हमारा? सीबी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए बी आ गया। सीबी क्या है सर? सीबी एक्चुअल में आप देखोगे इट इज A2 माइनस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कायदे से। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ए बी जो है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो ए बी है, ए बी क्या होगा आपका? अगर मैं बोलूं ये डी वेक्टर से, अगर मैं इसको डिनोट करूं, ये डी वेक्टर ही तो होगा सर आपका। हाँ, डी ही होगा, तो डी वेक्टर है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ ऐसा करो, दोनों तरफ तुम डी वेक्टर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो दोनों तरफ तुम? अरे डी डॉट डी का हो जाता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ डी होता है ना। हाँ, ये तो होता है सर आपका। तो ऐसा करते हम दोनों तरफ अगर डी से मल्टीप्लाई करते तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी का डी वेक्टर है डॉट नहीं, ए बी इसका मैग्नीट्यूड होगा ना। क्या होगा बेटा आपका? ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए बी वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा ये। और मैं अगर बोलूं ये ए बी क्या हो जाएगा? डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसको मान लो आप, ये डी वेक्टर और इसका क्या है? ए बी क्या इसका मैग्नीट्यूड है। ये आपने कंसिडर आउट कर लिया। ओके, अच्छा यहां पर ये A2 माइनस A1 है ना बच्चे, यहां पे आपका अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मैग्नीट्यूड है A2 माइनस A1 कॉस थीटा D1 का मैग्नीट्यूड। अगर यहां पर भी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? D1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो ये क्या बन जाएगा आपका? A वेक्टर B वेक्टर, बीच में एंगल थीटा है, तो A डॉट B किसके बराबर होता है बताइए? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं?
इसको आप लिख सकते हैं सर D1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ A2 माइनस A1 वेक्टर लिख सकते हो। आपने अगर मैग्नीट्यूड ऑफ D से क्या करा, मैं बंद क्यों कर दिया इसको, D कर देता, सॉरी DA, आपने दोनों तरफ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ D से मल्टीप्लाई करा, तो यहां पर भी दोनों तरफ करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा सर, यहां हो जाएगा फिलहाल के लिए, हाँ ठीक। अब क्या होगा सर, यहां पे ये जो चीज है डी वेक्टर, क्या है बच्चे आपका, ये डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर एक्चुअल में कायदे से क्या होगा, इट विल बी, और देखो ध्यान से देखना, ये चीज क्या होगी, ये होगी, ये जो एन कैप है, एन कैप इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में, तो क्या मैं इसको ये जो ए बी वेक्टर है, इसको ये लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज डी इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, डी से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इतना, ठीक है जी। तो ए बी वेक्टर को आप कैसे डिनोट कर रहे हो, डी इंटू एन कैप से डिनोट कर रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इस डी वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये जो डी वेक्टर आपने लिखा है इसकी जगह क्या लिखोगे प्रॉपर्ली, ये जो पूरा डी वेक्टर है दैट इज जिसको हम ए बी वेक्टर से डिनोट करा रहे हैं, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, डी मैग्नीट्यूड है इनटू एन कैप डॉट A2 माइनस A1 मैग्नीट्यूड ऑफ डी का स्क्वायर, ये डी का मैग्नीट्यूड है, इससे कैंसिल हो जाएगा सर। एन कैप क्या होगा आपका, फाइनली आपके पास डिस्टेंस आ गया, क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आपके पास आ गया। एन कैप किसके बराबर है, ये है B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ, वेक्टर के साथ, अपॉन नीचे B1 क्रॉस B2 है वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसके ऊपर आपके लगा दो ऐसा, ये लगा दो, मॉड लगा दोगे, तो ये जो फॉर्मूला निकल के, ये क्या निकल के आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, अब फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं सीधा सीधा। ये आपकी अगर दो स्क्यू लाइंस हैं, ये आपकी एल लाइन है और ये आपकी क्या बेटा एम लाइन है, इनके बीच में मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। एल की इक्वेशन गिवन है आपको, दैट इज आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, और इसकी m की इक्वेशन गिवन है A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो डिस्टेंस बिटवीन L एंड M स्क्यू लाइंस, अगर स्क्यू लाइंस है, कैसी लाइंस है, स्क्यू लाइंस है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा जी, आपका डिस्टेंस बराबर होगा B1 और B2 वेक्टर का पहले क्या करोगे तुम, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, जो भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे किसके साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, डिवाइड कर दोगे तुम B1 और B2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया था उसके मैग्नीट्यूड से, और जो भी यहाँ ऊपर ये डॉट प्रोडक्ट आया उसका मैग्नीट्यूड लगा लोगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकल के आनी चाहिए डिस्टेंस में। ये इसका कौन सा फॉर्मूला है सर, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है। किस फॉर्म में फॉर्मूला आपका है, वेक्टर फॉर्म में आपका। अभी इसका स्केलर फॉर्म में भी एक फॉर्मूला है, बट मैं आपसे कहूंगा इसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। स्केलर फॉर्म में है, ठीक है, मैं उसे लिखूंगा, थोड़ा सा लेंदी भी जाएगा, मतलब कुछ लेंदी नहीं है वैसे तो, बट रीडली याद करना बढ़िया से चीज वो ये रहता, उसको आप याद भी नहीं कर पाओगे, उसको याद करना है कंफ्यूज अलग से हो जाओगे। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप, अगर आपको दो स्क्यू लाइंस है उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करिए, ठीक है। और अगर आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर यही फॉर्मूला लगाओ आराम से। क्लियर हो रही बात, तो एक बार के लिए चलो उसको कॉपी कर लो, ये इसका प्रूफ था। सेकंड, ये फॉर्मूला ही वापस से मैंने दोबारा से लिखा है यहाँ पे। चलिए देख फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो स्क्यू लाइंस के बीच में, अभी पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, ए बी इनके बीच में क्या है डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मुझे पता है ये लाइन एल है और ये लाइन क्या बेटा आपकी एम है, तो एल लाइन की जो इक्वेशन होगी किस फॉर्म में होगी यार, कुछ इस फॉर्म में होगी, आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, ठीक है। और ये दूसरा M लाइन है, ये होगा R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर। अब आप बोलोगे दोनों तरफ B वेक्टर क्यों लिखा, बिकॉज दोनों लाइनें पैरेलल है ना, तो ये जिस वेक्टर के पैरेलल होंगी वो भी तो सेम ही होगा दोनों का, दैट विल बी B वेक्टर। तो हमने B1 B2 नहीं लिखा यहाँ पे, B वेक्टर पे हमने इसको निपटा दिया सर, ठीक है। अब इसको ले लो तुम AB, इसको ले लो C। अब ये जो A है इसको मान लो आप, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो A1 वेक्टर है ना, A1 किसको रिप्रेजेंट करता था, जो गिवन पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट है, तो भाई इसको आप A1 मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
A1 में वेक्टर मान रहा हूँ, A1 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A2। ये जो पोजीशन वेक्टर था ना गिवन पॉइंट का इस लाइन पे, वो आप A2 मान लो और ये A1 है, मतलब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं AC क्या है, AC क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा, या C अगर हम बोल, हाँ AC क्या रिप्रेजेंट करेगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बोलूं AC वेक्टर क्या होगा, वो तो ये हो जाएगा सर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़े। यहां ये वेक्टर क्या हो जाएगा, B वेक्टर मान लो, BC क्या मान लो आप लोग, इसको क्या मान लीजिए आप, B वेक्टर मान लो। इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। इनके बीच में एंगल क्या आपका, थीटा है सर। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं क्या करूं, BC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें हम किसके साथ, AC वेक्टर के साथ। किसके साथ कर दें हम, AC वेक्टर के साथ। किसके साथ कर दिया हमने, AC या फिर सीधा स्क्वायर। हमने क्या कर रहे हैं हम A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, B वेक्टर के साथ। तो क्या मिलेगा मुझे, A2 माइनस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू n कैप इनटू sin थीटा, ये तो मिलेगा। इतनी बात क्लियर सर? A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो तुम B वेक्टर के साथ, ठीक है। A2 माइनस A1, अब आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, आपको चाहिए AB। क्या चाहिए आपको तो यार AB चाहिए था ना, यू वांट दिस डिस्टेंस AB, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये AB डिस्टेंस चाहिए। क्या इस AB का यहाँ पर कोई रिलेशन बन सकता है, देखो ये साइन थीटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC के बराबर होता है। और ये चीज तुम्हारा AC तो है, क्लियर है बात, ये चीज तुम्हारा AC तो है, तो मैं AC की जगह क्या लिख सकता हूं, AC की जगह लिख सकते हैं अपन लोग क्या, AB अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो भाई। AB अपॉन AC होगा ना साइन थीटा, तो ये AC इधर गया, साइन थीटा इधर भेज दिया तूने, तो तूने AC की जगह क्या लिख दिया, AB अपॉन साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ B ऐसा करो यहां फेंक दो, साइन थीटा, ये n कैप इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल। अब AB आपका क्या है, AB तो डिस्टेंस है ना, AB इज अ डिस्टेंस, तो मैं वही तो चाहिए, ये n कैप फालतू का यहाँ पर है। ऐसा करते हैं, AB को तो मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है, मैं लगा देता हूं दोनों तरफ मॉड। क्या लगा दिया मैंने दोनों तरफ, मॉड लगा दिया सर, ठीक है, मॉड लगा दिया आपने। यहाँ पर भी हो जाएगा A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर, मॉड लगा दिया यहाँ पे। मॉड ऑफ एनी मॉडुलस तो बात कुछ नहीं होती, n कैप का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1, भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इसका फिर मैग्नीट्यूड। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने इसको इधर क्यों कर दिया, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बाहर मैंने क्या लगाया, मैग्नीट्यूड लगाया। मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। ये लिख लो फॉर्मूला, बात एक ही है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, B वेक्टर, देखो कंपेयर कर लो, स्क्यू में क्या होगा B1 क्रॉस B2। अब दो स्क्यू तो नहीं है ना, पैरेलल है, तो उसमें B रह जाएगा, बस क्या रह जाएगा, इस पूरे की जगह B कर लो, यहाँ पे B कर लो। फॉर्मूले में ये तो बदलाव आया, और कुछ सुनना आया, बट हाँ एक और बदलाव है, सॉरी, बीच में डॉट था, वहां क्या था, क्रॉस हो गया सर, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है बात आपको? तो चलो पॉज करके कॉपी कर लो इसको, फिर हम क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। चलिए एग्जाम्पल करते हैं बेटा हम लोग। हमें गिवन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। ये वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन है, इसके क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, जब भी कभी आपको वेक्टर इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन गिवन हो ना, आपको पता चल जाना चाहिए आपकी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो स्क्यू है या पैरेलल लाइंस। पहले तो ये आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। कैसे कंफर्म करोगे, अभी अभी हमने पढ़ा कि R वेक्टर बराबर क्या होता है बेटा, दो लाइन अगर गिवन है L और M, तो R वेक्टर बराबर होता है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, ये होता है A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। अगर आप देख लो, अगर B1 और B2 वेक्टर के जो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो दोनों के आ रहे हैं, प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, तो आप मान लो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इन दैट केस दोनों लाइनें क्या होंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। अगर B1 और B2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। अगर नहीं है तो पैरेलल नहीं है सर। तो इन दैट केस क्या होंगी, लाइनें क्या होंगी, ध्यान सुनो, या तो स्क्यू होंगी या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो स्क्यू होंगी या तो इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों चीज हो सकती है। ये बात ध्यान सुनो मेरी बात, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आपसे ना कभी कभी बोल देता है फाइन, ये बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
द टू लाइंस, आपसे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोलेगा, मान लो आंसर आ गया 0, क्या आ गया आंसर 0 आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। या फिर आपसे बोलेगा चेक वेदर द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट, क्वेश्चन क्या आएगा, चेक वेदर द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट, ये आप लिख भी सकते हो, चेक वेदर द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, आप लोग क्या करोगे इन दैट केस, आप चेक करोगे उनके बीच का डिस्टेंस। आपको क्या बोलता है, ये गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन L and M and L is not parallel to M, L और M पैरेलल नहीं है, पहली बात तो ये कंडीशन क्या है, L और M पैरेलल नहीं है, ठीक है। उस केस में डिस्टेंस लाइन पूछ रहा है तो क्या हो सकता है, वो लाइनें स्क्यू हो सकती हैं या तो इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है, या तो कुछ डिस्टेंस आएगा, अगर कुछ डिस्टेंस आ रहा है तो लाइनें क्या होंगी, इफ आपका जो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस इज नॉन जीरो वैल्यू, डिस्टेंस नॉन जीरो है, देन लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी, लाइंस आर स्क्यू, and if distance is 0 then lines intersect। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे बोलेगा दो लाइन दे देगा, बोलेगा प्रूव करके दिखाओ दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो आप क्या करोगे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे बाय यूजिंग ये वाला फॉर्मूला जो स्क्यू लाइंस वाला होता है। हाँ, स्क्यू लाइंस वाले से तो करोगे, पैरेलल तो ना है, ठीक है, वो दो लाइनें दे रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, चेक करो ये दोनों लाइनें के, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो पैरेलल तो होंगी नहीं, तभी तो दे रहा है वो, ठीक है। तो इन दैट केस क्या फॉर्मूला पड़ा था, डी डिस्टेंस किसके बराबर होता है, b1 क्रॉस b2, इसका डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1, ये जो आया इसका क्या ले लेंगे अपन लोग, मैग्नीट्यूड, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। यही क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये दो स्क्यू लाइंस है इनके बीच में, अगर ये d0 आ रहा है तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती, तो लाइनें स्क्यू नहीं है, किसमें, हाँ फिर 2D में, फिर वो 2D में लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो आप आराम से 2D में ला सकते हो ना उनको, क्लियर हो रही बात, नहीं स्क्यू 2D में कैसे हो गया ना, स्क्यू तो दो अलग अलग प्लेन्स में ना, हाँ फॉर्मूला लगा दिया ना उसको, उससे पता किया आपने, लगेगा भाई, क्लियर हो रही बात, ये ध्यान रखना सर इस चीज को, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है अभी यहाँ पे, PYQ जब मैं कराऊंगा तो वहां पर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। तो इसको हम करते हैं इरेज, हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं यार अपना, लिख लो फटाफट से, A1 वेक्टर क्या है यहाँ पे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस नथिंग, बस इतना ही है, आई कैप प्लस जे कैप है आपका A1 वेक्टर है। B1 वेक्टर क्या बेटा आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, उसी तरीके से A2 वेक्टर क्या बच्चा आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। B2 वेक्टर है बेटा आपका 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट डिस्टेंस करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उससे फाइंड आउट करने से पहले हम चीजें निकाल लेते हैं, हम b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं पहले, हम b1 क्रॉस b2 करेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो सर b1 क्रॉस b2 करने के लिए आप क्या करेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आई जे कैप के कैप है, आप एक मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 करो तो b1 के पहले drs लिख दोगे 2 - 1 और 1, फिर b2 के लिखोगे 3 - 5 और 2। आई होप आप लोग को वेक्टर प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तभी यहाँ पर आप पहुंचे हो, बिना उसके पहुंच गए हो तो सॉरी, गलत बस पे आप लोग। तो b1 क्रॉस b2 कर लो, b1 क्रॉस b2 कैसे हो जाएगा जी, कहाँ पे बेटा जी 2 - 1 और 1 सही तो है, ठीक है, चलो कोई नहीं। आई कैप क्या हो जाएगा, इसको और इसको हाइड करा, माइनस का 2 प्लस का 5 माइनस का जे कैप, इसको हाइड करा 2 × 2 = 4 - 3 प्लस के कैप ब्रैकेट में, इसको हाइड करा 5 × 2 = 10 माइनस का प्लस का 3। तो b1 क्रॉस b2 कितना आ रहा है हमारा 3i कैप माइनस का 4 - 3 1 जे कैप माइनस का 7 के कैप, ठीक है। ये तो मेरा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आया। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर भी निकाल लेते हैं। a2 कितना है बेटा आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस i कैप प्लस जे कैप, तो ये कितना आ गया सर आपका 2i से आई गया तो i कैप, j से तो j उड़ गया माइनस के कैप, ये a2 माइनस a1 वेक्टर आया। अब फॉर्मूला क्या था भैया आपका, ये है ना डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अच्छा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा, वो भी निकाल लेते हैं।
एक और चीज हमने निकाल ली क्या, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, तो इट विल बी 9 प्लस 1 प्लस 49, तो कितना हो जाएगा सर 59 रूट के अंदर। ठीक है, ये आपका b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आया। अब बच्चे वैल्यूज यहाँ पे रख दो आप, d बराबर b1 क्रॉस b2 कितना आया सर 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7 के कैप, इसका क्या करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट करोगे, a2 माइनस ये है i कैप माइनस k कैप है। ठीक है, जो भी आएगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी, नीचे रूट 59 करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो d कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 1 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 7। अगर मान लो नेगेटिव है तो बाहर क्या लगा हुआ है, इसके मॉड लगा हुआ है, इसको पॉजिटिव करने के, तो d आ जाएगा आपका 10 अपॉन रूट 59। इसको रैशनलाइज कर रखा है, यही है। डिस्टेंस है तो क्या लिख दो आगे, यूनिट्स लिख दो, चलेगा। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो। एग्जाम्पल 10 करते हैं। हमें बोल रहा है वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस L1 और L2। अब आप देखो दोनों में, इसलिए बोल रहा था मैं जब भी आपको क्या निकालना है, दो लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो सबसे पहले क्या देख लो, उनका b1 वेक्टर देख लो, उन लाइन के पैरेलल वेक्टर एक बार चेक कर लो कि वो दोनों जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, कोलिनियर तो नहीं कहीं। अब देखो यहाँ पे 2i कैप 3j कैप 6k कैप, 2i कैप 3j कैप 6k कैप, मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी आपका पैरेलल हो गई। आप लिखेंगे हेंस गिवन लाइंस आर पैरेलल, हेंस गिवन लाइंस आर पैरेलल, आप लिखोगे एज दे आर पैरेलल टू सेम वेक्टर, पैरेलल टू सेम वेक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर एंड आपको देखना है a1 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। a2 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। एंड b वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, जो वेक्टर दोनों के पैरेलल है, प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है बेटा, ये होता है b वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो जो भी आएगा, एंड नीचे उसको डिवाइड करते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b से। तो पहला काम आपने करना है मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लेना है इधर, तो सिंपल, पहले a2 माइनस a1 भी निकाल लो। a2 माइनस a1 वेक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है जी, इससे माइनस कर दोगे तुम i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। 3i में से आएगा कितना बचेगा 2i कैप, 3 में से 2 गया, प्लस का j कैप माइनस k कैप, a2 माइनस a1 आ गया। b वेक्टर तुम्हारे पास है, अब तुम्हें क्या करना है यार, b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ। क्या आएगा सर, आपको इस तरीके से क्या बना लेना है, एक मैट्रिक्स बनानी है, b वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो, मतलब drs लिख दो 2 3 6, फिर इसके लिख दो 2 1 माइनस 1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका i कैप ब्रैकेट में, इसको हाइड करा माइनस 3 माइनस का 6, j कैप माइनस का इसको हाइड करा माइनस का 2 माइनस का 12, प्लस k कैप इसको हाइड करा 2 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा सर आपका माइनस का 9i कैप प्लस का 14j कैप माइनस का 4k कैप। ये आपका क्या आ गया b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ। तो कितना आ जाएगा सर ये आपका, ये आएगा माइनस का 9i कैप प्लस का 14j कैप माइनस का 4k कैप। आपको इसी का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है बेटा। अच्छा, नीचे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो यार आप लोग, ये होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49, दैट इज 7 आ जाएगा। ये तो 7 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 7। 9 का स्क्वायर होता है 81, 14 का होता है 196 प्लस 4 का होता है 16 अपॉन 7। 8 करेंगे यार 81 196 16 को 293। कुछ आ रहा है बाहर, कुछ नहीं आ रहा, तो यही आ गया डिस्टेंस यार।
यूनिट्स। ठीक है, बहुत सारी कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है इस एक्सरसाइज का। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी एक्सरसाइज है ना उसके क्वेश्चंस करते हैं, जहां पर हम लोग जो भी अभी तक हमने सीखा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन निकालना, एंगल बिटवीन टू लाइंस और इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।